Hello students, welcome to my channel. Mathematics Class 8, Chapter number 3, Understanding Quadrilaterals. इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज को समझा। अब हम चलते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 3.2 में हम क्वेश्चन नंबर 1 उसको समझते हैं। यहाँ पर एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में हमारे पास एक्सटीरियर एंगल्स गिवन है। ठीक है, इन एक्सटीरियर एंगल्स को हम ध्यान से देखते हैं तो दो एक्सटीरियर एंगल्स हमारे पास गिवन है 125 ईच के, और तीसरा एक्सटीरियर एंगल हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला है। किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, चाहे उसमें 3 साइड्स हो, 4 साइड्स हो, 5 साइड्स हो या कितनी भी साइड्स हो, उनके एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इस पॉलीगन में हमारे पास दो एंगल्स 125 डिग्री के हैं, तो इसका मतलब हम सबसे पहले यहां पर क्या लिखेंगे, सम ऑफ exterior angles of any polygon is equal to 360 डिग्री। अब यहां पर एक एंगल है 125 डिग्री का, दूसरा एंगल भी है 125 डिग्री का, और तीसरा एंगल है x। तो दो एंगल्स का सम 250 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये हमारी बन गई लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। वेरिएबल्स और नॉन वेरिएबल्स को हम अलग अलग ग्रुपिंग करते हैं। तो यहाँ पर 250 जो पॉजिटिव नंबर है उसको स्विच करने के बाद ये हो जाएगा यहाँ पर नेगेटिव नंबर। तो x की वैल्यू उसको सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगी 110 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब हम यहां पर चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास एक पॉलीगन है, वो उसमें 5 साइड्स हैं। अब 5 साइड्स जो हैं हमारे पास, उसको अगर हम ध्यान से देखते हैं तो क्या है हमारे पास, एक एंगल है 70 डिग्री का, दूसरा एंगल है x, तीसरा y, चौथा 60 डिग्री और पांचवा z। अब यहां पर हम y और z एंगल को ध्यान से देखते हैं। एंगल z में कुछ इस तरीके का साइन है, इसका मीनिंग है कि ये एंगल 90 डिग्री का है। और एंगल y का इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का है, क्योंकि इसमें भी सेम साइन है। अगर हम एंगल y को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि यहां पर ये लीनियर पेयर एंगल बना रहा है और लीनियर पेयर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो हमारे पास अब सारे एंगल्स हो गए, सिर्फ ये इसको x को छोड़कर। तो यहां पर हम इसको सेम फॉर्मूला, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन होता है 360 डिग्री। सेम हमारे पास यहां पर है x प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 360। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये जितने भी एंगल्स हैं उनको हम ऐड करते हैं। तो
310। अगेन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है हमको। तो जो पॉजिटिव नंबर था 310 वो स्विचिंग के बाद हो जाएगा नेगेटिव नंबर, और यहाँ पर x की वैल्यू आ गई सब्ट्रैक्ट करने के बाद 50 डिग्री। बहुत इजी क्वेश्चन था। एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। कोई भी पॉलीगन हो और जो बाकी एंगल्स गिवन है उनको ऐड करके अगर हम सबको 360 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा गिवन एंगल आ जाएगा, मिसिंग एंगल जो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन का मीनिंग जिसमें सभी की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। अब यहां पर 9 साइड्स वाले रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट हमको फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या है इसका? नंबर ऑफ साइड्स जब हम फाइंड आउट करनी होती हैं तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स डिवाइड बाय गिवन मेजर। अब यहां पर हमको मेजर फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा? मेजर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल is equal to sum of exterior angles divide by number of sides। तो यहां पर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स हमें पता है 360 होता है, और नंबर ऑफ साइड्स फर्स्ट पार्ट में है 9। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 40 डिग्री। तो जो हमको एंगल एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना था उसका मेजरमेंट आ गया 40 डिग्री। सिमिलरली सेकंड पार्ट में हमारे पास 15 साइड्स हैं, तो यहां पर सेम फॉर्मूला नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। तो यहां पर हम 360 डिग्री को 15 साइड से डिवाइड करेंगे तो 24 डिग्री। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आया वो 40 डिग्री था। सेकंड पार्ट का जो आंसर आया उसका जो एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट था 24 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। सेम फॉर्मूला है, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स डिवाइड बाय गिवन एक्सटीरियर एंगल। अब हम क्या करेंगे? यहां पर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स हमें पता है 360 डिग्री होता है, कोई भी पॉलीगन है, और अगर हमारे पास गिवन एक्सटीरियर एंगल जो है वो है 24 डिग्री का, तो हमें नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करने के लिए इसको डिवाइड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 0 2 15। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई यहां पर? 15। तो नंबर ऑफ साइड्स of a regular polygon having measure of exterior angle of 24 degree is 15। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई यहां पर? 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है। हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स। अब यहां पर एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट देने के बजाय उन्होंने इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट बता दिया।
तो सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि एक्सटीरियर एंगल को हम फाइंड आउट करेंगे। तो एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो 180 होता है। एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180। तो एक्सटीरियर एंगल तो हमें पता ही नहीं है, तो 165 इज इक्वल टू 180। x इज इक्वल टू 180 माइनस 165। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 15 डिग्री। अब हाउ मेनी साइड्स, कितनी साइड्स होंगी इसमें? अब साइड्स का मतलब है 15, ठीक है। अब यहां पर सेम फॉर्मूला, नंबर ऑफ साइड्स का मतलब है नंबर ऑफ साइड्स का मतलब 360 डिग्री सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स डिवाइडेड बाय गिवन एक्सटीरियर एंगल 15। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 15 2 ज़र 30 और 6 कैरिड ओवर, 15 4 ज़र 60। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई? 24, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें एक ट्विस्ट था कि एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट बताने के बजाय उन्होंने इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट बता दिया। तो हमें सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल को फाइंड आउट करना पड़ा, ठीक है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Is it possible to have a regular polygon with a measure of each exterior angle of 22 डिग्री? क्या अगर एक एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का है तो क्या वो एक पॉलीगन बनाता है? चेक करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम? सेम फॉर्मूला, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा हूं, यहां पर आप लिखेंगे 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 22। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 11 ऊपर आ जाएगा 180। अगर हम 180 को 11 से डिवाइड करते हैं तो ये प्रॉपर डिवाइड नहीं होगा, इसका आंसर डेसिमल में आ जाएगा। 11 1 ज़ा 11, 7 रिमाइंडर, 11 6 ज़र 66। तो ये इसका जो आंसर आएगा वो डेसिमल में आएगा कहीं जाके, ठीक है। क्योंकि डेसिमल लगाएंगे तो 11 3 ज़र 33। तो डेसिमल में नंबर ऑफ साइड्स कभी भी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब हम लिखेंगे इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद द मेजर ऑफ एंगल 22 डिग्री, ठीक है। इसका बी पार्ट भी, कैन इट बी एन एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल? क्या अगर 22 डिग्री इंटीरियर एंगल होता तो पॉसिबल होता? वो भी चेक कर लेते हैं। अब इसका मतलब अगर ये 22 डिग्री इंटीरियर एंगल है तो एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 180 में से अगर हम 22 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसका एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा? 158 डिग्री। तो 158 डिग्री भी है अगर, तो इसको भी अगर हम 360 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर भी डेसिमल में आएगा, ये एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा। तो इस बी पार्ट का आंसर भी हम यही लिखेंगे सेम, कि नो इट कैन नॉट बी एन इवन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। ना तो ये एक्सटीरियर एंगल तो है ही नहीं, पॉलीगन तो बन ही नहीं सकता, और अगर ये इंटीरियर एंगल भी होता तो भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज 3.2 यहाँ पर कंप्लीट हो गई। एक्सरसाइज 3.3 के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से आएंगे। तब तक आप इंट्रोडक्शन वीडियो को भी देखिए और इस चैप्टर की वीडियो, इस एक्सरसाइज की वीडियो को भी देखिए, क्वेश्चंस को समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।